दोस्तों, मालदीव और भारत के संबंधों के बारे में तो आप सभी अच्छे तरीके से जानते ही हैं। मालदीव के जो राष्ट्रपति है वो काफ़ी ज़्यादा एंटी इंडिया हो चुके हैं। उन्होंने जो अपने देश के सिक्योरिटी के लिए जो टर्किश ड्रोन को खरीदा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पहले जो है मालदीव का सिक्योरिटी इंडिया ही किया करता था। अब लेकिन भारत सरकार अगर चाहे तो मालदीव को काफ़ी कुछ यहाँ पे बिगाड़ सकते हैं, वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति को। जैसे कि आप लोग जानते होंगे, मालदीव के अंदर में आपको फ्रेश वाटर का सोर्स देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट ऐसे निकल के आ रहा है कि भारत सरकार अपने कई सारे कंपनी को ये बोल रहा है कि जो मालदीव में जो फ्रेश वाटर भारत से जाया करता था, वहाँ की कंपनी द्वारा पैक कर करके उसको बंद कर देने की लग रहा है। ऐसा होता है या फिर न्यूज कंफर्म होता है तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे मालदीव के अंदर में काफ़ी बड़ा एक आर्थिक संकट देखने को मिल सकता है। क्योंकि आप लोग जानते होंगे, आज से कुछ साल पहले मालदीव में पानी का संकट हुआ था तो भारत ही लेके पहुंचा था। और मालदीव के पास कोई भी फ्रेश वाटर का सोर्स नहीं है। यहाँ पे आपको वाटर तो चारों तरफ देखने को मिलता है, लेकिन वो समुद्र का पानी है, वो पीने लायक पानी नहीं है। और मैं आपको बता दूं, मालदीव के अंदर भारत सरकार को कई सारे एक्शन भी ले रहा है। इसके रिलेटेड भी मैं वीडियो लेके आऊँगा आपके पास। मैं आपको बता दूं, यकीनन भारत सरकार को यहाँ पे मालदीव के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि मालदीव चीन के करीब काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। आप लोग जानते होंगे, मालदीव के जो राष्ट्रपति है वो चीन गए थे ऐसे कुछ दिन पहले, और वहाँ पे कई सारे ऐसे डील करके आए हैं जो यकीनन हमारे देश के लिए खतरा हुआ। जैसे कि पहले जितना भी चीन का जो वेसल होता था जो भारत पर नजर रखने के लिए इंडियन ओशन में आता था, वो सारे के सारे श्रीलंका में डॉक होता था, लेकिन अब वो सारा का सारा मालदीव में जाके डॉक होगा। और ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए काफ़ी खतरनाक बात है, क्योंकि हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड है, जैसे कि लक्षद्वीप या फिर अंडमान निकोबार आइलैंड या फिर वहाँ से केरला जैसे स्टेट काफ़ी नज़दीक। और केरला में आप लोग जानते होंगे कम्युनिस्ट पार्टी का हुकूमत है, और कहीं ना कहीं अगर इन सब कड़ी को आप अगर मिलाएंगे, ये काफ़ी खतरनाक चीज़ हो सकता है हमारे देश के लिए। और हमारी सरकार को अपने देश के सिक्योरिटी के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपका क्या है इस पर प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। और मेरा पर्सनल तो यही मानना है कि पर्सनली मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमें यकीनन यहाँ पे मालदीव के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए। हो सके तो इकोनॉमिकली या नहीं तो मिलिट्रली भी एक्शन लेना ही चाहिए, जिसके जरिए इन सारे समस्याओं को खत्म किया जाए। क्योंकि अगर आप यूएस को ही धोखे गए थे, आप जानते होंगे कोल्ड वॉर के समय में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, जब सोवियत यूनियन जो था वो अमेरिका के पड़ोसी देश क्यूबा में अपना एक मिलिट्री बेस बनाने का कोशिश कर रहा था। उस बात पे अमेरिका जो है पूरे तरीके से क्यूबा के इन्वेजन पे आ चुका था। कोई दुनिया का रूल नहीं माना था, क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी पहले स्थान पर होता है। और भारत सरकार को भी ये चीज़ समझना चाहिए। हम डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, ये सभी चीज़ करेंगे, ये बात अच्छी बात है, लेकिन अगर हमारे देश के लोग ही सुरक्षित ना रहे, हमारा देश ही सुरक्षित ना रहे, फिर लोकतंत्र को लेकर क्या किया जा सकता है। इससे अच्छा हमें यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल यहाँ पे एक्शन लेना चाहिए मालदीव के खिलाफ, और इस समस्या को सदा के लिए सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे, ये एंटी इंडिया, इंडिया आउट कैंपेन जो है बांग्लादेश में भी कहीं ना कहीं चलने लगा है। वहाँ का अपोजिशन भी ये फार्मूला यूज करने लगे, नेपाल में भी चलने लगेगा, और धीरे धीरे करके इंडिया के जितने पड़ोसी देश है सभी जगह पे कैंपेन चलने वाला है। क्योंकि जितने भी अपोजिशन इंडिया के आसपास के पार्टी है जो कि हुकूमत में नहीं आ पा रहे, वो इंडिया को एज यूज करे टूल के खिलाफ। और मैं आपको बता दूं, हमें इसको रोकना ही होगा। मैं आपको बता दूं, इसके लिए हमें इतना ताकतवर एक्शन लेना चाहिए मालदीव के खिलाफ, जिसके बाद कोई भी हमारा पड़ोसी देश ऐसा हिम्मत दोबारा ना करे। और अगर करता है तो फिर हमें उन पे भी मिलिट्री एक्शन लेना चाहिए और उनको भी खत्म ही कर देना चाहिए। क्योंकि इस तरीके से ही हम सर्वाइव कर सकते हैं। या तो हम खुद सर्वाइव कर जाए, या फिर हम लोकतंत्र के चक्कर में अपने देश को गवा बैठे। आप देखेंगे इतिहास में दुनिया के कई ऐसे ताकत हुए हैं जो कि सही समय पे समझदारी से ना फैसला लेने की वजह से अपने आप को खो बैठे। जैसे कि दुनिया का सबसे ताकतवर देश सोवियत यूनियन ही क्यों न हो। सोवियत यूनियन से बड़ी ताकत दुनिया में अब बहुत ही कम देखने को मिला, और सोवियत यूनियन अपने आप टूट गया बिना किसी कोई लड़ाई के, क्योंकि उसने अमेरिका को अपने पड़ोसी देश जैसे कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में फैलने दिया। और ये कहीं ना कहीं उसकी सबसे बड़ी गड़बड़ी थी। और इस कारण से यहाँ पे आज के समय में देखा जाए तो सोवियत यूनियन के टूटने में मुख्य रोल निभाया गया था अमेरिका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का, और भी कई सारे जो यूरोपियन कंट्री है उनका भी। यकीनन हमें भी इस चीज़ से संभलना चाहिए और अपने देश की सुरक्षा के लिए खुद ही फैसला लेना चाहिए। आपका कहना इस पर प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे अगर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, और कमेंट करके आप फाइनली बताइए कि हमें पानी बंद करना चाहिए। मेरे हिसाब से पानी बंद करना एक काफ़ी छोटा सा फैसला है, हमें काफ़ी बड़ा एक एक्शन लेना चाहिए, काफ़ी बड़ा एक्शन, जिससे कि हमारे देश की सुरक्षा हो सके और यहाँ पे हमारा देश हमेशा समृद्धि के साथ साथ इसी तरीके से बना रहे।